चलिए अब सन्नी पाजी के गदर और मुंबई से निकलकर बिहार चलते हैं। हेडमास्टर अब कबाड़ बेचेंगे, सब स्कूलों के हेडमास्टर। ऐसा नहीं है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने कबाड़ का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बल्कि शिक्षा विभाग के अफसरों ने हेडमास्टर को इस काम पर लगा दिया है। बिहार में चल क्या रहा है? ये वही शिक्षा विभाग है जिसके मंत्री नौकरशाह से कट्टी के कारण कोप भवन में चले गए थे। अब स्कूलों में कबाड़ जमा हो गया, देखा कि यार बहुत ज़्यादा कबाड़ है। इसका जिम्मा भी हेडमास्टरों का ही फिक्स कर दिया। हेडमास्टरों के KRA यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में शामिल कर दिया गया है कि वहाँ जो पड़ा कबाड़ है ये आप ही बेचोगे। ये हैं असीम मिश्रा, पटना के गर्दनी बाग में कन्या मध्य विद्यालय के हेडमास्टर, और ये अजय किशोर प्रसाद, बालक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर। दोनों टेंशन में हैं, क्योंकि बाकी काम के अलावा स्कूल में जमा कबाड़ भी इन्हीं को बेचना है। आप लोग ये सब काम में लग जाएंगे कि बोरा बेचिए, कबाड़ बेचिए, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पर 8 क्लास चलता है और 7 ही शिक्षक हैं, तो हम तो पहले से ही 1 और 2 को कंबाइंड क्लास के रूप में चलाते हैं। अगर 1 से 2 शिक्षक भी छुट्टी में अगर जाते हैं तो हमारा 2 क्लास जो है, 3 क्लास जो है वो कंबाइंड क्लास के रूप में चलाना पड़ता है। शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 16 अगस्त को चिट्ठी जारी की। इसमें हेडमास्टरों से कबाड़ बेचने और पैसा जमा कराने को कहा गया। श्रीवास्तव साहब की इस चिट्ठी के पीछे वजह है अवर मुख्य सचिव के पाठक का हाजीपुर दौरा, जिसमें स्कूल के अंदर जमा कबाड़ देखकर पाठक साहब खासे नाराज हो गए थे। सामान है, निकालिए। इसमें हवा नहीं भरी तो खेल कैसे लिया इसने? हमको दिखा दीजिए, हम देख लेते हैं, कुछ नहीं है। और खिड़की विड़की पीछे बाहर से खोलिए, परेशान हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं है, वही कुछ नहीं, उसको भेजने में करोड़ों रुपए लग गए हमारे, आपके लिए कुछ नहीं। बाहर निकालिए। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, तराती तरफ मोटा बहुत हो गया। चल इडियट। बिहार में टीचर्स को पढ़ाने की जगह दूसरे कामों में लगाने का सिलसिला नया नहीं है। जब जातीय जनगणना में टीचर्स को लगाया गया था, तब स्कूलों में सिर्फ ताले पड़ने की नौबत रह गई थी। मैं अकेला इस विद्यालय में इकलौता शिक्षक बचा हुआ था, बाकी हमारे सभी शिक्षक जातीय गणना में चले गए थे और मेरी भी ड्यूटी सुपरवाइजर के रूप में लगी थी। लेकिन हमारे प्रधान सचिव की एक चिट्ठी थी कि विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, तब हमने, और वहाँ पर कोई चिट्ठी को वापस करने वाला नहीं था, तो मुझे रजिस्ट्री करना पड़ा था कि मेरे रहने से विद्यालय बंद हो जाएगा। एक तरफ शिक्षकों की कमी, दूसरी तरफ सरकारी फरमान। टीचर्स यूनियन आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। अब समाज में शिक्षकों का काम पढ़ाना नहीं, बल्कि कुछ और कबाड़ बेचना, तो बोरा बेचना, तो कभी जनगणना करना, इन सब कार्य दिया जाएगा। हम शिक्षक क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बने हैं? क्या गैर शिक्षण कार्य में ही हम लोग लगातार रहेंगे? सवाल यह है कि शिक्षक पढ़ाएं कि कबाड़ का हिसाब लगाएं। मिड डे मील के लिए आने वाले चावल के खाली बोरे दाम पर मोल भाव करें, क्योंकि चंद ही दिन पहले टीचर्स को डबल दाम पर खाली बोरे बेचने का हुक्म भी सुनाया गया है। रेट 10 रुपया था, जिसको कि 100% बढ़ा करके 200% कर दिया गया है। तो यह तो मतलब अगर सरकार को लगती है कि इतनी महंगाई बढ़ी है इधर 10 रुपया से 20 रुपया 100%, तो हमारा रेट भी जो है, जिससे बच्चों को हम इस चावल के अलावा जो और चीज़ अवेलेबल करवाते हैं, जिसके लिए सरकार 5 रुपया 45 पैसा देती है एक बच्चों के लिए, तो वो 10 रुपया 90 पैसा कर दे। टीचर पढ़ाना छोड़कर दूसरे काम में लगे या फिर सरकारी फैसले के खिलाफ आंदोलन करें, नुकसान बच्चों की पढ़ाई का ही होगा। इसलिए ABP न्यूज ने शिक्षा विभाग का पक्ष जानने की कोशिश की। हम इसी पर जवाब लेने के लिए शिक्षा विभाग पहुंचे थे। कुछ अधिकारियों से हमने संपर्क किया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। अवर मुख्य सचिव पाठक साहब बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या ये काम सिर्फ कबाड़ हटाने से दूर हो जाएगा?
बिहार में साक्षरता कम है, स्कूलों में सुविधाएं कम है, शिक्षक कम है, और जो भी हैं वो क्या करते हैं, उनके पास छात्रों को पढ़ाने के अलावा और भी कई काम हैं, जैसे वोटर लिस्ट बनाना, इलेक्शन ड्यूटी पर जाना, अवैध शराब पकड़ना, वहाँ शराबबंदी है इसलिए, टॉयलेट की गिनती करना, आपदा में राहत कार्य देखना, और अगर कोई त्यौहार वगैरह आ जाए तो मेला जो लगता है उसमें क्राउड कंट्रोल करना, मतलब जो कि नॉर्मली पुलिस का काम होता है। पोलियो उन्मूलन यानी जो सेहत से जुड़ा कार्यक्रम है वो भी ये देखते हैं। मिड डे मील का इंतजाम करना, मिड डे मील के बर्तनों का हिसाब किताब रखना, बच्चों के ड्रेस बांटना, उनके ड्रेस को देखना कि आ गए नहीं आ गए, टीचर से ये सब काम कराए जाते हैं। पढ़ने पढ़ाने के लिए शांत मन और अच्छा माहौल दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। सुकून होना चाहिए मन में कि जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन टीचर्स से जब ऐसे ऐसे काम लिए जाएंगे तो पढ़ाई छूटेगी ही। बिहार में शिक्षा पर इसका असर साफ दिखाई देता है। बिहार साक्षरता के मामले में आखिर किस नंबर पर है? शिक्षा में बिहार आगे बढ़े, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए सरकार को माइंड सेटअप चेंज करना होगा। शिक्षकों को आम कर्मचारी नहीं, शिक्षक ही समझना होगा, तभी तो वो आपका भविष्य बनाएंगे, आपके सूबे को आगे लेकर जाएंगे, बच्चों को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाएंगे। परेशान रहेंगे तो ये कैसे होगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।